12 अध्याय और 13 पद को हम पढ़ेंगे। सभोपदेशक 12 अध्याय का 13 पद पढ़िए। संपूर्ण कर्तव्य वही है, क्या करना? परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर की आज्ञा को मानना। हालेलुया। हालेलुया। हम आज जो है आज्ञा के विषय में सीखेंगे, है ना। भय के विषय में पिछले हफ्ते आएंगे, आने वाले हफ्ते में सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? यहोवा का भय मानना। क्या मानना? सॉरी, आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा को ठहराया किसके लिए? इस्राएलियों के लिए। जब इजराइल लोग बंधुआई में थे ना, जब इजराइल लोग जो है किसमें थे? फिरौन की बंधुआई में थे, गुलामी में थे, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, यीशु ने, खुदा ने क्या किया? उन्हें छुड़ाया, है ना। किसको भेजकर? किसको भेजकर? मूसा को भेजकर। किसको भेजकर? मूसा को भेजकर। हालेलुया। जब उसे छुड़ा के ले आया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दिया था। कितनी आज्ञा? 10 आज्ञा। वो आज्ञा क्या क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो 10 आज्ञा है आप लोग देख सकते हैं, है ना। कौन कौन से आज्ञा है जी? कौन कौन से आज्ञा देखेंगे? हालेलुया। 10 आज्ञा है ना। पहला आज्ञा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरा आज्ञा है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। चौथा है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पांचवा है तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना। 6 तू खून न करना। 7वां है तू व्यभिचार न करना। 8वां है तू चोरी न करना। 9 है तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 10वां है तू किसी घर का लालच ना करना। ये क्या दिया था? आज्ञा दिया था। किसको? इजराइलों को, है ना। किसको दिया था? इजराइलों को। हालेलुया। और पता है इजराइल लोग कितने लोग थे? करीबन 14 लाख लोग थे, बच्चे से लेकर बूढ़े जवान, है ना। लगभग 14 लाख से ऊपर थे, है ना। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर ने मिस्र से 14 से कई लाखों को निकाला था, लेकिन जो है किसी ने भी इस आज्ञा को नहीं माना, सिर्फ 2 लोग को छोड़ के, है ना। और सब लोग नष्ट हुए। आज नाश होने का कारण क्या है? खुदा की आज्ञा को नहीं मानना। यस। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में अगर खुदा का आज्ञा नहीं है ना, तो हालेलुया हम नष्ट होंगे ही। हालेलुया, है ना। पहली बातें हैं कि तुम मुझे छोड़कर दूसरों को परमेश्वर करके, ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। अगर हम दूसरों को ईश्वर करके मानते हैं, हालेलुया, तो हम कभी नहीं बचेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है जब मूसा जब पहाड़ पे था तो हारून ने क्या किया? जब लोग नीचे लाने लगे कि हमारे लिए परमेश्वर ईश्वर बना कहता है, तो सब सोना चांदी जो है निकाले अपने और आग में डाल दिया। किसमें डाल दिया? और उसमें से क्या निकला? बछड़ा, है ना। और बछड़ा को ही आराधना करने लग गए थे लोग, और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क गया। तब मूसा फिर परमेश्वर के पास गया, कहा प्रभु तूने तो मुझे मिस्र के लोगों को दिया है, इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर। तब जाके उस क्षमा किया। हालेलुया। आज सोचिए हम इस आज्ञा को तोड़कर अगर परमेश्वर होता ना आज, हालेलुया, तो आज कोई नहीं बचते। हालेलुया। आज यीशु मसीह का अनुग्रह इसीलिए बच जा रहे हैं। हालेलुया। कौन? यीशु मसीह है तभी बच जा रहे हैं, वरना सोचिए आज क्या इस आज्ञा को आप पालन करते हैं? हालेलुया, है कि नहीं? सोचिए ना, क्या इस आज्ञा को आप पालन करते हैं? अब मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। जो हमें बनाया है, जो आपको बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है, हालेलुया, अगर उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हम नष्ट जरूर होंगे, नाश हो जाएंगे। हालेलुया। ये मत सोचो कि मेरा उद्धार होगा, ये मत सोचो मैं अनंत जीवन पा जाऊंगा, ये मत सोचो कि यीशु मसीह मुझे स्वर्ग ले जाएगा।
जब तक इस आज्ञा को नहीं मानोगे, व्यवस्था को, हालेलुया। यीशु मसीह ने और आज्ञा दिया था, मैं उनको भी बताऊंगा आपको, हालेलुया। ये तो व्यवस्था था मूसा के समय में, जब लोगों ने व्यवस्था को नहीं माना, इसीलिए यीशु मसीह को आना पड़ा, हालेलुया, है ना। जब लोग व्यवस्था को नहीं माने, तब यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा, हालेलुया। बाइबल कहती है व्यवस्था को लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने है, हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह ने अंतिम आज्ञा दिया कि जाओ, कहता है तुम आपस में क्या रखो, प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, हालेलुया। अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो, न तो आपके जीवन में लालच आएगी, न झूठ बोलेंगे, न व्यभिचार करेंगे, हालेलुया, है ना। सब आज्ञा आप पालन कर सकते हो। लेकिन सोचिए, अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हो ना, तो आपके ऊपर क्या क्या दंड आएगा, पता है आपको, हालेलुया। जब हम व्यवस्था 28 अध्याय पढ़ते हैं ना, 19 पद, तो वहां पे लिखा गया क्या क्या दंड है हमारे जीवन में अगर इन आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो, हालेलुया। हम क्या सोचते हैं, अरे आज तो संडे है, आज अच्छे कमा लेंगे, कोई बात नहीं, शाम को बात प्रार्थना कर लेंगे, शाम को प्रार्थना कर ले, कोई बात नहीं, कमा लेंगे। लेकिन पता है क्या होता था, परमेश्वर जो है इस्राएलियों को क्या करता था, 6 दिन रोटी देता था। कितने दिन? 6 दिन। और 7वां दिन उसने कहा विश्राम करना। क्या करना? विश्राम करना। लेकिन कई लोभी और लालची लोग क्या करते थे पता है, संडे को भी क्या चल जाते, 7वां दिन काम करना, ढूंढने के लिए चल जाते, मन्ना को रोटी को, है ना। अब कुछ नहीं मिलता है, क्यों? परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। किसने आज्ञा दिया है? परमेश्वर ने, हालेलुया, हालेलुया, है ना। क्या आप इस आज्ञा को मानते हैं? हालेलुया। अगर सोचिए आपके जीवन में यह आज्ञा नहीं है, तो आप क्या परमेश्वर पे, क्या परमेश्वर आपको पसंद करेगा? और सोचिए आपका एक कोई बेटा है, कोई बेटी है ना, अगर आपका बेटा आपकी आज्ञा ना माने तो कैसे लगेगा? सही बात नहीं? सही है। आप अपने बेटे को कहे, कलर को कहोगे, जानते हो थोड़ा सा ना, है ना, फल्ली लेके आ जा भी, और नहीं यही तो एक बोरी बचे जा बेटा, ले आवे, और कभी मैं नहीं जाऊं तो कैसा लगेगा? बहुत खराब लगे ना। समझ लो बातों को। तो सोचिए, जो खुदा ने हमें बनाया है, जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो हमें आज्ञा दिया है। अगर उस आज्ञा को नहीं मानते हैं तो खुदा को कैसा बुरा लगता होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम आज के दिन को व्यर्थ समझ लेते हैं। अब बाइबल क्या कहती है? तो विश्राम दिन को पवित्र दिन मानने के लिए क्या करना? स्मरण रखना। हालेलुया। पवित्र दिन कौन सा दिन है? आज का दिन है, संडे का दिन है। जिस दिन आप प्रार्थना करते हो, मैं नहीं कहता आज संडे का दिन है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शनिवार, रविवार, सब दिन पवित्र दिन है। लेकिन एक दिन आप लोग जो है, अगर जिस दिन बैठते हो खुदा के पास, हालेलुया, उस दिन सिर्फ अपने जीवन को खुदा को दीजिए समय, हालेलुया, है ना। अब व्यर्थ नाम मत लेना। आज व्यर्थ नाम कैसे लेते हैं पता है लोग? हालेलुया, है ना। चोरी कर लेते थे, वो क्या कहते हैं? प्रभु धन्यवाद देता हूँ, चोरी में मुझे सहायता दिया। हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रभु मैं 1 गैलन दारू बेचे हूँ, आज ज्यादा भी किसी दारू हुआ, मैं धन्यवाद देता हूँ। ये व्यर्थ नाम, व्यर्थ नाम। हालेलुया, है ना। ये कौन सा नाम है? व्यर्थ नाम है। पाप भी कर रहे हो, खुदा तेरा धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्यर्थ नाम नहीं लेना खुदा का। कैसे नाम नहीं लेना है? और दंड आता है। हालेलुया। और क्या आता है? दंड आता है। हाँ, एक कहावत है, मतलब गांव के उनका थे, एक झूठ बोले ले, है ना, ककरो जान बच जाते, झूठ बोले अच्छा कथे। हालेलुया। है झूठ भी बोला थे और कहा थे प्रभु तेरा धन्यवाद देत हो, मोर बेटा छुड़ा दे। ये व्यर्थ नाम है खुदा का। हालेलुया, है ना। तो बेटा चोरी करे है, झूठ बोले है, कोई पीटे हैं, आते जाके कहा था कोई नहीं पीटे हैं, छूट के आते तो क्या कहते? प्रभु तेरा धन्यवाद दे, तुम और बेटा छोड़ा ले।
ऐसे व्यर्थ नाम खुदा का मत लेना। हालेलुया, हालेलुया। ये आज्ञा है, ये क्या है? आज्ञा है। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया। इसीलिए मेरे घर में एक मूर्ति था यीशु मसीह का। सुनिए मेरी बात है, मेरे घर में क्या था? का यीशु का मूर्ति था, है ना। मैं जब बैगा था, तांत्रिक था, तो सब मूर्ति था, है ना। जब से मैंने खुदा को जाना, मैंने सबको फेंक दिया। लेकिन एक मूर्ति और पड़ा था मेरे घर में, वो यीशु का मूर्ति था। किसका मूर्ति था? जो यीशु को बनाया था ना, वैसी मूर्ति था। और प्रभु ने मुझे कहा कि तेरे घर में क्या है? मूर्ति है। तेरे घर में क्या है? मूर्ति है। मैंने कहा कहाँ पे है प्रभु, मुझे बता, है ना। मैं व्याकुल हो गया, कहाँ पे है? मैं ढूंढने लगा, मूर्ति कहाँ है प्रभु। अब मुझे मिला वो। मिलने के बाद मैं क्या किया? तुरंत बाहर गया और खेत पे फेंक के आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो मूरत परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हालेलुया। कोई पत्थर परमेश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद के ना बनाना लिखा है।